नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार आपकी तैयारी चल रही होगी और बहुत मेहनत आप कर रहे हैं। ये मेहनत ही आप करते रहिए, विश्वास रखना कि ये मेहनत आपको निश्चित ही सफलता दिलाएगी। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अनुसूचियाँ 2। आज क्लास 2 है इसकी, और यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं और ये बात हम लोग करेंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर हमारी पॉलिटी चल रही है और पॉलिटी में हमारा आज का टॉपिक जिसे हम कंप्लीट कर रहे होंगे, अनुसूचियाँ। आज हम अनुसूचियाँ कंप्लीट कर रहे होंगे। मैं एक बार आपको रिवीजन कराना चाहूँगा जो कल हम लोगों ने पढ़ा था। शेड्यूल्स कल हम लोगों ने पढ़ी थी और शेड्यूल्स हम लोग पढ़ेंगे। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 12 अनुसूचियां नहीं थीं, मात्र 8 अनुसूचियां थीं। 12 अनुसूचियां वर्तमान समय में हैं कि सर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये बाद में जोड़ी गई हैं, पहले नहीं थीं। पहली अनुसूची में हमने पढ़ा था भारतीय संघ और उसके राज्यों का वर्णन है, उसके नामों का वर्णन है। भारत में कुल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अनुसूची 2 में हमने बात की थी कि सर वेतन भत्ते का प्रावधान अनुसूची 2 में दिया गया है। अनुसूची 3 में था कि शपथ का प्रावधान है, ओथ, कि भाई कौन कौन ओथ ग्रहण करते हैं या कौन सी अनुसूची में शपथ की व्यवस्था की गई है, अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा था, जैसे कि सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से 31 हैं, महाराष्ट्र से 19 हैं, तमिलनाडु से 18 हैं, बंगाल से बिहार से 16 हैं, कर्नाटक से 12 हैं, आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात से 11 सीटें हैं, राजस्थान उड़ीसा से 10 सीटें हैं, केरल से 9 सीटें हैं। ठीक है, और उसके बाद झारखंड से भैया 6 सीटें हैं। पंजाब असम और तेलंगाना से 7 सीटें हैं। झारखंड से 6 हैं, छत्तीसगढ़ से 5 है, हरियाणा से 5 है, जम्मू कश्मीर से 4 हैं, दिल्ली हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से 3 सीटें हैं। ठीक है, बाकी मणिपुर मेघालय मिजोरम अरुणाचल प्रदेश गोवा दमन दीव इन सब से 1 सीटें राज्यसभा में आती हैं। ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। अब आप बात करेंगे, हाँ जी, सोनिया जी, वो आप ही को आपका नंबर शो करेगा, बाकी आपका नंबर किसी और को शो नहीं करेगा। ठीक है, आप ही की स्क्रीन पर आपका नंबर दिखता है, बाकी और किसी को नहीं दिखेगा। ठीक है, इनफैक्ट हमें भी नहीं दिखेगा। चलिए, हम बात कर रहे थे अनुसूची 5 की, जिसमें मैंने कहा था कि सर भारत के 10 राज्यों की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रावधान है, उनके प्रशासन का वर्णन है, उनके नियंत्रण का प्रावधान है। अनुसूची 6 कहती है कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन केवल 4 राज्य असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम ATMM की अनुसूचित जनजातीय शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। बात आती है, हमने पढ़ा था भैया अनुसूची 7, जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया गया है। आप मुझे बताइएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आप लोग मुझे बता देंगे सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स में 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची को हम यूनियन लिस्ट कहते हैं, राज्य सूची को हम स्टेट लिस्ट कहते हैं और समवर्ती सूची को हम कॉनकरेंट लिस्ट कहते हैं। कॉनकरेंट लिस्ट जिसे हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, वर्तमान में 100 सब्जेक्ट्स हैं। पहले 97 थे, करंट में 100 हैं। राज्य सूची में पहले 66 थे, वर्तमान में 61 हैं। समवर्ती सूची में पहले 52 थे या 47, आप कहेंगे 47 थे, वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 52 विषय हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे आज 8वीं अनुसूची से कि सर 8वीं अनुसूची क्या कहती है। चलिए लिखिएगा कि भैया 8वीं अनुसूची की अगर बात होगी तो आप कहेंगे सर 8वीं अनुसूची शेड्यूल की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप मुझे बताएंगे शेड्यूल्स। ठीक है, यहाँ आप लोग मुझे बताएंगे शेड्यूल नहीं, अनुसूची लिखना है, तो आप कहेंगे सर 8वीं अनुसूची। इसमें क्या लिखा है? इसमें भाषा का वर्णन है। इसमें क्या है? भाषा।
अच्छा, इसमें क्या है, लैंग्वेज, कि कौन सी अनुसूची है जिसमें भाषा का प्रावधान है, लैंग्वेज का प्रावधान है। आप कहेंगे सर लैंग्वेजेस कौन सी कौन सी अनुसूची में दी गई है, तो आप कहेंगे 8वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची में जो मूल भाषाएं थी वो कितनी थी, मैं बहुत आराम से बहुत प्यार के साथ पढ़ा रहा हूँ। आप कहेंगे भाषाएं, ओरिजिनल लैंग्वेजेस कितनी थी, जल्दी से आप मुझे बताइए। ओरिजिनल ओरिजिनल लैंग्वेजेस कितनी थी, कौन कौन भैया बताइएगा। ओरिजिनल लैंग्वेजेस, तो आप कहेंगे सर ओरिजिनल लैंग्वेजेस कितनी थी, तो उनकी संख्या हुआ करती थी 14, कि सर ओरिजिनल लैंग्वेजेस थी 14। कौन कौन सी भाषाएं थी 14, वर्तमान में कितनी है, तो ये ओरिजिनल थी। वर्तमान की अगर मैं बात करूं, आप कहेंगे सर वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, आप कहेंगे सर 22 भाषाएं हैं। कितनी, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, कितनी लैंग्वेजेस हैं करंट में, आप कहेंगे सर 22 भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस हैं। ठीक है जी, आप मुझे बताइएगा लैंग्वेजेस। चलिए, तो आप कहेंगे सर 22 भाषाएं हो गई हैं यहाँ पर, किसी को कोई आपत्ति, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बात करेंगे सर कौन कौन सी 14 भाषाएं थीं उनके बारे में। देखिए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ जो मूल भाषाएं थीं वो कौन कौन सी थीं। मूल भाषाओं पर हम चर्चा कर लेते हैं कि सर कौन कौन सी थी। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो संस्कृत से स्टार्ट करते हैं। एक है भैया संस्कृत। ठीक है, आप कहेंगे सर ये ओरिजिनल भाषा थी संस्कृत। दूसरे नंबर पे आप कह सकते हैं मलयालम, हिंदी, कन्नड़। आप कहेंगे सर मलयालम। ठीक है, मलयालम थी। तीसरे नंबर पे आप कह सकते हैं कन्नड़ थी या हिंदी थी, कैसे भी लिख लीजिए, कन्नड़, हिंदी। ठीक है जी, आप कहेंगे हिंदी। पांचवें नंबर पे आप लिख लीजिए सर हिंदी हो गई। तमिल, तेलुगु, उड़िया, आप कहेंगे सर तमिल हो गई, तमिल। ठीक है, क्या हो गई जी, तमिल हो गई, तमिल। छठे नंबर पे आप कह सकते हैं तेलुगु। ठीक है जी, तेलुगु हो जाएगी। चलिए, सातवें नंबर पे आप कहेंगे ओडिसी। अभी कौन सी है, ओडिसी है। पहले उड़िया हुआ करती थी, अभी ओडिसी है। आठवें नंबर पे आप कह सकते हैं सर, यहाँ पर हमने पढ़ लिया, मराठी है, गुजराती है, बांग्ला है। आप कहेंगे सर मराठी, गुजराती। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, गुजराती हो जाएगी। आप कहेंगे सर गुजराती हो जाएगी, बांग्ला हो जाएगी, बंगाली जिसे कहते हैं, बांग्ला। ठीक है, 11वें नंबर पे आप बता सकते हैं कि सर कश्मीरी उर्दू। आप कहेंगे सर पंजाबी भी तो होगी, पंजाबी होगी। 12वें नंबर पे आप कह सकते हैं सर कश्मीरी हो जाएगी, कौन सी होगी, कश्मीरी। चलिए, यहाँ तक आप लोग इसको लिखिएगा। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सर कश्मीरी। कश्मीरी कौन से नंबर पे आ जाएगी, तो आप कहेंगे 12। कश्मीरी, कश्मीरी कौन से नंबर पे आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर कश्मीरी। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, आप कहेंगे सर कश्मीरी। चलिए, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि सर कश्मीरी कौन से नंबर पे है, तो आप कहेंगे सर 12वें नंबर पे है। ठीक है, पंजाबी यहाँ पर हो गई, कश्मीरी यहाँ पर हो गई। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये सारे पॉइंट आप लोगों ने लिख लिए क्या। अब कौन सी रह गई भैया, 13वें नंबर पे रह गई और 14वें नंबर पे। ठीक है जी, 14वें नंबर पे रह गई। चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया, यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली है। अब ये सारे पॉइंट हम लोगों ने लिख लिए कि सर एक तो रह गई उर्दू। कौन सी रह गई भैया, आप कहेंगे सर उर्दू। आप बताइएगा सर उर्दू। चलिए, बहुत बढ़िया, उर्दू। चलिए, और एक कौन सी रह गई थी, अभी हमने पढ़ी थी, उर्दू रह गई थी, और एक और आप लोग मुझे बताइएगा, असमिया शायद रह गई है ना। असमिया भी हमने लिखी नहीं है, असमिया। तो ये हो गई भैया असमिया। चलिए, ये कौन सी भाषाएं हो गई जो पहले थी। लेकिन अब ध्यान रखना कि भैया जो बाद में जोड़ी गई हैं, तो भैया क्या किया गया, 15वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया, 15वीं
भाषा, मैं बहुत प्यार से बहुत धीरे से पढ़ा रहा हूँ ये, 15वीं भाषा 15th लैंग्वेज के नाम पर जोड़ी गई थी सिंधी। कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी। और सिंधी को कब जोड़ा गया था? आप कहेंगे सर 21वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967। चलिए बहुत बढ़िया, 1967 के द्वारा इन्हें जोड़ा गया है। ठीक है जी, सिंधी को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ा गया है। चलिए ठीक है, द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है जी, क्या किया गया? जोड़ा गया है। यहां तक आप लोग पढ़ लेंगे, जोड़ा गया। आगे बात आती है सर, नमक जोड़ी गई थी, नमक। आप कहेंगे सर नमक, आप मुझे बताइएगा सर नेपाली मणिपुरी, आप कहेंगे सर नेपाली मणिपुरी और कोंकणी। कौन सी? कोंकणी। चलिए, ये यहाँ पर जोड़ी गई है कोंकणी। इन्हें कब जोड़ा गया था? तो आप कहेंगे सर 71वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा इन्हें जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद आती है बोडो, डोगरी, संथाली। आप कहेंगे सर बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली। ठीक है जी, कौन सी? मैथिली। ठीक है, ये 4 और जोड़ दी गई। और इन्हें कब जोड़ा गया था? इन्हें जोड़ा गया है भैया, आप मुझे बता देना कि सर इन्हें जोड़ा गया है 92वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा इन्हें जोड़ा गया है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। ठीक है, तो कुल मिलाकर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो वर्तमान समय में टोटल भाषाएं कितनी हो गई? 22। ये हमने पढ़ लिया। अब बात ये आती है कि भैया यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि सर ये तो हमने पढ़ लिया, अब आप मुझे ये बता दीजिए कि शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? भारत में शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? कौन कौन भैया बताएगा? कौन कौन बहन बताएंगे कि भैया क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी हैं? चलिए, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, प्लीज़ नोट डाउन करिए। अब हम बात करते हैं सर, कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी है भारत में? शास्त्रीय भाषाएं, चलिए कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? आप कहेंगे सर क्लासिकल लैंग्वेजेस की अगर बात होगी तो आप मुझे बताइएगा कि सर क्लासिकल लैंग्वेजेस की अगर चर्चा यहाँ है तो आप लोग क्या बताएंगे कि सर 11 भाषाएं हैं। कितनी? 11। कुछ बच्चे 6 बताएंगे, कुछ 8 बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा 11। कैसे? कि भैया 5 भाषाएं 2024 में जोड़ी गई हैं। देखिए सबसे पहली बनी थी तमिल भाषा को 2004 में बनाया गया था। 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा बनाया गया था। ठीक है, हाँ ये शेड्यूल 8 में ही आएंगे, सब 8 में आएंगे, मैं केवल ये लिख रहा हूँ। ठीक है, ये वाला तो शेड्यूल 8 में था, लेकिन ये भी जरूरी था कि कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं और शास्त्रीय भाषाएं किसे कहते हैं? ऐसी भाषाएं जो 1500 से 2000 साल पुरानी हो, ऐसी भाषाएं जो 1500 से लेकर 2000 साल पुरानी हो, उन्हें शास्त्रीय भाषा कहा जाता है। इसके बाद आ जाती है संस्कृत। इसके बाद क्या आ जाती है? संस्कृत। तो आप कहेंगे सर संस्कृत यहाँ पर 2005 में जोड़ दी गई। कब? 2005 में संस्कृत जोड़ दी गई। फिर भैया आप कहेंगे तेलुगु जोड़ी गई थी। कौन सी? तेलुगु जोड़ दी जाती है। आप कहेंगे तेलुगु जोड़ दी, तेलुगु करना, तेलुगु हो गई। एवं कन्नड़, आप कहेंगे तेलुगु एवं कन्नड़ जोड़ दी गई थी। कौन सी जोड़ी थी? कन्नड़। आप कहेंगे सर कन्नड़, ये कब जोड़ी? 2008 में, 2008 में। इसके बाद भैया 2013 में मलयालम जोड़ी गई। 2013 में मलयालम। ठीक है जी, मलयालम कब जोड़ी गई है? आप कहेंगे सर 2013 में। चलिए फिर भैया कौन सी? ओडिसी जोड़ी गई थी 2014 में। ओडिसी को शास्त्रीय भाषा बना दिया 2014 में।
अच्छा, फिर 5 भाषाएं और जोड़ दी। कौन कौन सी 5 भाषाएं जोड़ दी थी? अब आप कहेंगे सर मैंने कितनी लिखवा दी, कितनी लिखवा दी, कैसे हो गई भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ही तो हैं भैया। नमक ये ट्रिक है याद करने की। नमक कोई भाषा होती है क्या? नमक कोई भाषा होती है क्या? सिली क्वेश्चन था। नमक का मतलब है ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी, और इसे बोलते हैं बोर्ड मास, बोर्ड मास। ठीक है, चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत थी आपको? ओहो, ये तो बड़ा खतरनाक वाली बात कर ली आपने। चलिए, हम बात कर रहे थे कि सर दो मराठी, यहाँ पर हम कहेंगे मराठी भाषा को भी सांस्कृतिक, मराठी है, पाली है, पाली है, प्राकृत है, मराठी, पाली, प्राकृत, और आप कहेंगे सर और कौन सी है? असमिया बंगाली। आप कहेंगे सर असमिया बंगाली। ठीक है जी, असमिया और बंगाली, ये वो बंगाली। आप कहेंगे सर बंगाली, बंगाली। ये वो 5 भाषाएं हैं जिन्हें 2024 में शास्त्रीय भाषा बनाया था। यानी कि ये कितनी भाषाएं थी? आप कहेंगे सर ये टोटल मिलाकर 6 हो गई, और 1 2 3 4 5, तो 5 ये हो गई। टोटल मिलाकर कितनी भाषाएं हो गई? 11। आप कहेंगे 11। चलिए, कभी कभी ऐसे पूछेगा कि सर द्रविड़ परिवार की भाषाएं कौन कौन सी हैं। ये मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ। द्रविड़ परिवार की भाषाएं कौन कौन सी हैं? द्रविड़ परिवार की भाषाएं, ठीक है जी, द्रविड़ परिवार की भाषाएं कौन कौन सी हैं? चलिए बताइएगा, द्रविड़ परिवार की भाषाएं। चलिए, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे द्रविड़ परिवार की भाषाएं। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर द्रविड़ परिवार में आप कहेंगे मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। आप कहेंगे सर मराठी आती है, तमिल आती है, तेलुगु आती है, मलयालम आती है। कौन सी? मलयालम। ठीक है, कौन सी? मलयालम आती है। और आप कह सकते हैं कि सर कन्नड़ भी आती है। कौन सी आती है? कन्नड़ भी आती है। तो ये वो भाषाएं हो गई, ये वो भाषाएं हो गई जो द्रविड़ परिवार की भाषाएं हो गई। ठीक है, और ये वो हो गई जो भैया क्या हो गई? शास्त्रीय भाषाएं। कि सर शास्त्रीय भाषाएं हो गई 11। कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हो गई? 11। ठीक है, चलिए, कि सर द्रविड़ परिवार में कितनी भाषाएं आती हैं? 1 2 3 4 5 द्रविड़ परिवार में आती हैं, तो इनको आप लोग लिख लेंगे बस, और कुछ इसमें नहीं लिखना। अब बात आती है 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया कि सर ये हमने पढ़ा कि 9वीं अनुसूची पढ़ेंगे। अभी तो हम क्या पढ़ेंगे? 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल। आप कहेंगे सर शेड्यूल नंबर 9, शेड्यूल नंबर 9। कि सर 9वीं अनुसूची में क्या दिया है? 9वीं अनुसूची में दिया है भूमि सुधार से संबंधित मामले, यानी कि पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, हम बात करेंगे सर यहाँ पर हम बात करेंगे सर जो 9वीं अनुसूची ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, इसे बाद में जोड़ा गया है। इसे कब जोड़ा गया? बाद में जोड़ा गया। ठीक है, चलिए, तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए। हालांकि मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं जिनका जिक्र किसमें है? अनुसूची 8 में। ठीक है, द्रविड़ परिवार का मतलब है जो बहुत पुरानी भाषाएं हैं। ठीक है, इसमें क्या था? आप कहेंगे सर इसमें भूमि सुधार, भूमि सुधार से संबंधित मामले इसमें हो जाएंगे। भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म। आप कहेंगे सर लैंड रिफॉर्म। ठीक है जी, लैंड रिफॉर्म। चलिए, यहां पर हमने पढ़ लिया लैंड रिफॉर्म। ठीक है, अच्छा, ये जो 9वीं शेड्यूल है इसे कब जोड़ा गया है? इसे आप कहेंगे सर, इसे फर्स्ट, आप बताइएगा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, यहां पर आप कहेंगे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है ना? मैं लिख रहा हूं कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951, इसका मतलब है पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा
जोड़ी गई, द्वारा जोड़ी गई, जोड़ी गई है 9वीं अनुसूची, जोड़ी गई। चलिए अब इसमें क्या दिया है कि जब सर ये जो भूमि सुधार है इसमें कुल कितने विषय दिए हुए हैं, कुल यानी कि टोटल 284 विषय दिए हैं। कितने विषय दिए हैं? 284 विषय सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और इन सब्जेक्ट्स को लेकर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कि अनुसूची 9 में जैसे कोई जमीन है, वो जमीन राष्ट्रीय महत्व की है, वहां पर नहर निकाली जाएगी, सड़क निकाली जाएगी, तो सरकार उसको अपने नियंत्रण में ले सकती है। ये अनुसूची 9 में ऐसा प्रावधान है, भूमि सुधार। ठीक है, तो इन अनुसूची 9 में दिए गए, यहां पर एक फैक्ट मैं लिखवा दूं। चलिए यहां लिखवा रहा हूं कि शेड्यूल 9 में दिए गए विषयों को लेकर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दिए गए विषयों को लेकर, दिए गए जो विषय हैं ना, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मामले हैं, विषयों को न्यायालय में यानी कि कोर्ट्स में, न्यायालय बोले तो कोर्ट्स, ठीक है जी, जो कोर्ट्स हैं हमारे, कोर्ट्स में चैलेंज नहीं किया जा सकता, चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, चुनौती नहीं दी जा सकती, नहीं दी जा सकती। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, नहीं दी जा सकती है। चलिए यहां पर आप लोग इसको लिख लीजिए। मुझे बताइए किसी को कोई आपत्ति, कोई समस्या, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग इसको लिख लीजिए कि सर अनुसूची 9 में जो भी विषय दिए गए हैं उन विषयों को लेकर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है जी, किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत शानदार, लाजवाब। तो हम लोग बात कर रहे हैं सारी चीज़ों को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। इसको आप लोग पढ़िएगा, सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया, लिखिए। जल्दी से लिखिए। जल्दी जल्दी से लिख लीजिए भैया। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग लिख लीजिएगा। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग लिखेंगे अच्छे से, बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, देखिए हो सकता है जून में आएगी। बहुत बहुत भैया, मैंने कितनी लैंग्वेज वो बता दी। अगर मैं संवैधानिक भाषा बताऊंगा ना तो बड़ा समस्या हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि सर ये 9वीं अनुसूची है ना, इसे प्रथम संविधान संशोधन, हिंदी में लिख लेना, प्रथम संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन अधिनियम, अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, 1951 द्वारा जोड़ा गया है। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी? चलिए बता दीजिए। नोट कर लिया, लिख लिया? चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बात करते हैं। यहाँ तक आपने पढ़ा है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। इसको भी आप हाईलाइट कर लें, ये भी आप हाईलाइट कर लें, क्योंकि ये भी क्या है, देखिए इसको भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है ना आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए ये क्या हुआ, चलिए बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बात कर लेते हैं। आगे हम चर्चा कर लेते हैं कि सर 10वीं शेड्यूल क्या कहती है। जो अनुसूची है ना, अनुसूची, अनुसूची 10, इसमें क्या दिया हुआ है, अनुसूची 10। चलिए इसमें क्या दिया हुआ है,
तो यहाँ पर आप कहेंगे सर अनुसूची 10 के बारे में। अनुसूची 10 में लिखा हुआ है दल बदलने पर रोक। यदि कोई सांसद अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी वो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई विधायक अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाता है तब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ। आप क्या कहेंगे सर? एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है जी। चलिए, दल बदलने पर रोक लगी है। चलिए, आप कहेंगे सर इसमें क्या लिखा हुआ था, आप यहां पर मुझे बता दें कि सर इसमें लिखा हुआ है दल बदलने पर रोक। दल बदलने पर रोक। दल बदलने पर रोक। ठीक है जी, दल बदलने पर रोक। चलिए, ये हमने पढ़ा कि सर दल बदलने पर रोक। यदि कोई व्यक्ति अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो उस पर रोक लगा दी जाएगी, एंटी डिफेक्शन लॉ। आप कहेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ। अब आप ऐसे समझे, हरियाणा में एक जगह पड़ती है सिरसा विधानसभा। कौन कौन है सिरसा विधानसभा से जरा कमेंट करके बताइए। हरियाणा में एक जगह है सिरसा विधानसभा, वहां के एक नेता हुआ करते थे गयालाल। मैं बात कर रहा हूं 1980 के दशक की, मैं बात कर रहा हूं 1980 के दशक की। तो वहां पर एक विधायक थे जिनका नाम है गयालाल। सिरसा विधानसभा की बात हो रही है, आप लोगों में भी होंगे सिरसा विधानसभा से। तो वहां पर क्या हुआ, गयालाल थे, उन्होंने क्या किया, 24 घंटे में अपनी पार्टी बदल दी। उन्होंने पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से एनसीपी में चले गए, एनसीपी से फिर कांग्रेस में आ गए, फिर भैया सीपीआईएम में चले गए। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी पार्टी को 3 बार बदला। जब बदला तो उनकी मजाक बनने लगी कि भैया ये तो गयालाल थे, अब ये आयालाल हो गए, अब ये फिर गयालाल हो गए, अब ये आना चाहते हैं, फिर ये आयालाल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आयालाल गयालाल करके एक उनकी चिढ़ बन गई, उनकी मजाक बनने लग गई। तो उस दौरान संसद ने एक अधिनियम बनाया कि यदि कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। वो किसी दूसरी पार्टी को सांसद या विधायक के रूप में ज्वाइन नहीं करेंगे, वो एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये कब जोड़ा गया था? ये जो है ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई, के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो आप कहेंगे सर 1985 में। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा ये जोड़ी गई है। ठीक है, बात आती है जी 11वीं अनुसूची। आप कहेंगे सर शेड्यूल नंबर 11, यहां पर आप कहेंगे सर शेड्यूल नंबर 11। तो आप मुझे बताएंगे सर शेड्यूल नंबर 11 पर हम बात कर रहे हैं, अनुसूची 11 की हम बात कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें क्या होगा? अनुसूची 11 कहती है कि सर पंचायत राज, इसमें क्या है? इसमें भैया पंचायत राज से संबंधित है, ये पंचायतों से संबंधित है, पंचायत राज। आप कहेंगे सर पंचायत राज। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया पंचायत राज। ठीक है जी, पंचायत राज कि सर 11वीं अनुसूची किससे संबंधित होगी? ये पंचायत से संबंधित है, ग्राम पंचायत के इसमें विषय दिए हुए हैं। क्या दिए हुए? ग्राम पंचायत के विषय भी दिए हुए हैं। क्या डाउट है सानिया मेरी बहन? प्लीज पूछिए। हाँ जी, हालांकि मैं पढ़ाते समय बहुत कम इंग्लिश में भी लिखवाओ भैया। कौन सा एंटी डिफेक्शन लॉ? बाहर संविधान संशोधन। ओहो, किसी बच्चे ने तो यहाँ पर नहीं कहा था कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 लिखवाया है। हालांकि फिर भी चलिए, अगर आप कह रहे हैं तो भैया मैं लिख देता हूँ, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही लिखवाया था। आप कहेंगे 52
52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मुझे लगता है कि एक बार में आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि किसका क्या लिख रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है जी, अमेंडमेंट। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 1985। बस खत्म। अब इनको बार बार मुझे नहीं लगता कि लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी है। ठीक है, अब ये जो है पंचायत राज है, पंचायत राज से संबंधित ग्राम पंचायतों के विषय इसमें दिए थे। इसे कब जोड़ा गया? इसे 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा, बहुत सारी जगहों पर 93 है, नहीं, द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, द्वारा जोड़ा गया, जोड़ा गया। तो यहां पर आपने लिखा जोड़ा गया है। अब चर्चा ये है कि सर इसमें विषय कितने दिए हुए हैं? विषय आप कहेंगे सर इसमें विषय दिए हुए हैं कितने, आप बताइएगा। सर इसमें 29 विषय दिए हुए हैं। कितने सब्जेक्ट दिए हुए हैं? 29 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, पंचायत राज से संबंधित जो सब्जेक्ट्स हैं वो 29 सब्जेक्ट इसमें दिए हुए हैं। ठीक है, 284 मेंबर्स, ओहो 284 मेंबर्स में से कितनी फीमेल ने साइन किया था? बिल्कुल, मैंने कहा है कि 11 महिलाओं ने साइन किया, लेकिन मैंने साथ में 8 महिलाएं भी लिखवाया था। और मैंने वहां पर कहा था कि इसे ऑप्शन में करना, ऑप्शन में ऐसे करना, अगर 11 दिया हो तो 11 पर टिक कर देना, अगर 8 दिया हो तो 8 पर टिक कर देना। दोनों कभी भी एक साथ नहीं आएगा। इन केस दोनों एक साथ आ जाता है तब भी आप 11 पर टिक करना, क्योंकि 11 महिलाओं ने ही हस्ताक्षर किए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। गोविंद कह रहे हैं सर हमने गयालाल के बारे में 12th में पढ़ा था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये हमने पढ़ लिया। अब एक लास्ट शेड्यूल है, यहां पर एक लास्ट शेड्यूल है जी। शेड्यूल, आज का टॉपिक थोड़ा सा छोटा था लेकिन मजेदार था। ठीक है, हालांकि 2 क्लास में खत्म हुआ तो छोटा ही रह गया। ठीक है, अनुसूची, अनुसूची 12 अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? ये भैया नगरीय प्रशासन से संबंधित है। नगरीय प्रशासन यानी कि नगरीय प्रशासन कह लें या इसको नगर पालिकाएं कह लें। किससे संबंधित है? नगर पालिका। नगर पालिकाएं इसमें बताई गई हैं। म्युनिसिपैलिटीज आप कहेंगे सर म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है जी, म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, अब इसे कब जोड़ा गया था? इसे कब जोड़ा गया जी दोस्तों? आप कहेंगे सर इसे जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया, द्वारा जोड़ा गया। अच्छा, इसमें कुल विषय कितने हैं? इसमें कुल विषय कितने होंगे? विषय आप कहेंगे सर इसमें सब्जेक्ट्स कितने हैं? सब्जेक्ट्स हैं जी, इसमें सब्जेक्ट्स कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे सब्जेक्ट्स हैं जी 18। कितने? 18। चलिए, तो यहां तक आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्या हो जाएगा यहां पर? ये अब ये तो हमने पढ़ ही लिया, यहां तक तो हमने पढ़ लिया। अब आप मुझे बताएं किसी को यहां तक कोई दिक्कत हुई क्या? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुई क्या? ठीक है, एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अच्छा, अब थोड़े एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 11 हैं। 2024 में 5 जोड़ी गई हैं, तो 6 पहले थी, 5 और जुड़ गई, 11। अब यहाँ पर नहीं भैया, ये 1992 ही होता है। जो अधिनियम जिस नाम से पेश किया जाता है उसे उसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस तो क्लियर आ रही है जी, एकदम वॉइस क्लियर है, ऑल क्लियर चीजें। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ ली और मैं प्रयास करूंगा कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा। आज का टॉपिक थोड़ा छोटा रह गया, कोई बात नहीं। कल हम पढ़ेंगे संविधान के स्रोत, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। परसों संविधान के भाग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।